वनडे सीरीज के हीरो T20 में जीरो। कैंगरूज के हाथों T20 सीरीज में व्हाइट वॉश। होबार्ट में ऑस्ट्रेलिया की पाकिस्तान को 7 विकेटों से शिकस्त। 118 रन का हदफ 12वें ओवर में बआसानी हासिल कर लिया। स्ट्वेट्स 61 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। पाकिस्तान की पूरी टीम पहले खेलते हुए 117 रन बनाकर आउट हो गई। 7 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल न हो सके। साहबजादा फरहान 9, उस्मान खान 3 रन बनाकर आउट। कप्तान सलमान अली आगा सिर्फ 1 रन के मेहमान साबित। हसीबुल्लाह 24, इरफान खान 10, शाहीन शाह अफरीदी 16 रन पर बाहर। जहांदाद खान 5 और अब्बास अफरीदी सुफियान ने 1 रन बनाया। बाबर आजम 41 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। भारत को तहफ्फुज़ात हैं तो हमसे बात करें। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का 2 टोक मौक़िफ़ कहा। खेल और सियासत 2 अलग अलग चीज़ें हैं। भारत के तहफ्फुज़ात दूर करेंगे। ICC को अपनी साख का खुद सोचना होगा। ट्रॉफी टूर कैंसिल नहीं, रीशेड्यूल हुआ है। स्मॉग में कमी पर पंजाब हुकूमत का बड़ा ऐलान। लाहौर और मुल्तान डिवीजन के अलावा तमाम अजला में तालीमी इदारे कल से खोलने का फैसला। तमाम तलबा, असातिज़ा और स्टाफ को कल से हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। आउटडोर स्पोर्ट्स और दीगर गैर निसाबी सरगर्मियों पर पाबंदी रहेगी। ट्रैफिक के अज़दहाम से बचने के लिए जमातों के लिहाज से अलग अलग छुट्टी के औकात मुकर्रर होंगे। DG माहौलियात ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उधर लाहौर का इक्वालिटी इंडेक्स 165 तक गिर गया। मुल्तान का AQI 233 रिकॉर्ड। नई दिल्ली आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। AQ लेवल 1300 रिकॉर्ड। GHQ गेट हमला केस में अहम पेशरफ। नामजद मुल्ज़िमान के बैरून मुल्क सफ़र पर पाबंदी आयद। अदालत ने GD इमिग्रेशन को खत लिख दिया। तफ्तीशी इंस्पेक्शन नोट बानी PTI को फराहम। 25 नवंबर को मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। 23 मुल्ज़िमान के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी। उधर तोशाखाना 2 केस बानी PTI और अहलिया पर आज भी फर्द जुर्म आयद न हो सकी। बुशरा बीबी की हाजिरी से 1 रोज़ा इस्तिस्ना की दरख्वास्त तिब्बी बुनियादों पर मंजूर। आइंदा समात पर लाजमी पेश होने की हिदायत। अदम हाजिरी पर जमानत खारिज होने का नोटिस जारी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाने के लिए वज़ीर आज़म को खत लिख दिया। खत में लिखा आर्टिकल 154 के तहत 90 दिन में CCI का इजलास होना ज़रूरी है। बदकिस्मती से आइन की शर्त पर अमल नहीं हो रहा। इजलास से सूबों और वफाक के दरमियान हमआहंगी पैदा होगी। CCI का आखिरी इजलास जनवरी में हुआ था। सानिहा 9 मई से मुतालिक मनसूबाबंदी का इल्ज़ाम शामी मुद कुरैशी, एजाज चौधरी, उमर चीमा समेत 21 मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद। अदालत ने आइंदा समात पर गवाहान को तलब कर लिया। लाहौर की ATC के जज बंजर गुल ने कोट लखपत जेल में समात की। दूसरी जानिब थाना पारा मुकदमे में बानी PTI समेत दीगर की बरियत का तहरीरी फैसला जारी। कहा गया प्रोसिक्यूशन की कहानी में शकूक व शुबहात पाए जाते हैं। मुकदमे का ट्रायल चलाया जाता तब भी सजा होने के इम्कानात नहीं थे। मुद्दई के मुकदमा के इल्ज़ामात को सच साबित नहीं किया जा सका। तोशाखाना 2 केस में आज फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 2 मुकदमात की अदालत जेल में समात। बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समात एहतसाब अदालत में होगी। बानी PTI और बुशरा बीबी ने 342 का बयान दाखिल कराना है। उधर इस्लामाबाद के मुख्तलिफ थानों में बानी PTI के खिलाफ 62 मुकदमा दर्ज हैं। पुलिस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा करा दी। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का हर सूरत बानी PTI की रिहाई के लिए इस्लामाबाद पहुंचने का ऐलान। वज़ीर आला हाउस में 24 नवंबर के एहतजाज के हवाले से इजलास। अली अमीन गंडापुर ने कहा यह एहतजाज पहले वाले एहतजाज से मुख्तलिफ होगा। एहतजाज के लिए बुशरा बीबी भी मुतहरिक। अरकान असम्बली को एहतजाज के हवाले से हिदायत जारी। बानी PTI का पैगाम पहुंचाया। वज़ीर आला हाउस में अली अमीन गंडापुर की मौजूदगी में अल जिहाद के नारे। अल जिहाद के नारे लगे हैं। KPK के वज़ीर आला हाउस के अंदर जिहाद किसके खिलाफ है? रियासत के खिलाफ। रियासत के खिलाफ जिहाद हुकूमतें नहीं करती।
रियासत के ख़िलाफ़ जहाद जो है वो हो ही नहीं सकता। ये खारजी जो हैं, जिनको खारजी कहा जाता है, जो पाकिस्तान में इंतशार चाहते हैं, जो पाकिस्तान के अंदर फसाद बर्पा करना चाहते हैं, वो अगर तालिबान की तरह अल जहाद के नारे लगाएंगे तो फिर उनके साथ वही सलूक होगा। तालिबान की तरह अल जिहाद के नारे लगाएंगे तो वैसे ही निपटेंगे। गैर सियासी खातून घर बैठकर बानी को कंट्रोल करती है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है कि सियासत दिल गुर्दे का काम है, करनी है तो खुल कर करें। क्या बुशरा बीबी अपने बच्चों को साथ लेकर चलेंगी? क्या बैरिस्टर गौहर अपनी फैमिली को मरने मारने के लिए लाएंगे? आप लोग सरकारी मुलाजिमीन को पैसे देकर लाते हैं, मुनाफिकत ना करें। पंजाब हुकूमत का गुर्दों के मरीजों के लिए डायलिसिस कार्ड देने का ऐलान। मरीज कार्ड से 10 लाख रुपए का इलाज करा सकेगा। इस बार केपी के नौजवानों ने पानी को निकालने का मुकम्मल तहैया कर रखा है। मुतालिबात की मंजूरी तक वापसी की कोई गुंजाइश नहीं। तर्जुमान केपी हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं, जाली हुकूमत रुकावटें खड़ी करने की हमाकत न करे। कंटेनर्स अवाम के जोश और जज्बे के सामने रेत की दीवार साबित होंगे। बानी और तमाम सियासी कैदियों को निकाल कर मैंडेट को वापस करना होगा। हुकूमत का पीआईए की निजकारी के लिए दोबारा बोलियां तलब करने का फैसला। सेनेटर तलाल चौधरी की ज़ेर सदारत निजकारी कमेटी का इजलास। वज़ीर निजकारी अब्दुल अलीम खान का कहना है, जल्द निजकारी के हवाले से अच्छी खबर मिलेगी। पीआईए में मुनाफा बख्श इदारा बनने का पूरा पोटेंशल है। सेक्रेटरी निजकारी कमीशन ने कहा कि दोबारा बोलियों की तरफ गए तो ये एक मुख्तसर प्रोसेस होगा। पीआईए की निजकारी के पहले अमल के दौरान काफ़ी हद तक काम हो चुका है। पीटीए ने गैर रजिस्टर्ड वीपीएन के रजिस्ट्रेशन के लिए 2 हफ्ते की मोहलत दे दी। ज़रा के मुताबिक गैर रजिस्टर्ड वीपीएन सिक्योरिटी रिस्क हैं। 1 दिसंबर से गैर रजिस्टर्ड वीपीएन के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया जाएगा। वीपीएन की बंदिश से मुतालिक एक ट्रायल कामयाबी से मुकम्मल कर लिया गया। दूसरा ट्रायल आइंदा दिनों में किया जाएगा। गैर रजिस्टर्ड वीपीएन होल्डर्स को रजिस्ट्रेशन का वक्त दिया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तबीयत नासाज, बुखार और चेस्ट इन्फेक्शन की शिकायत। ज़राए के मुताबिक आज शाम दोबारा चेकअप के बाद आइंदा की मीटिंग्स तय की जाएंगी। उधर नेशनल इलेक्शन प्लान पर अपेक्स कमेटी कल सर जोड़ के बैठेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में आला अस्करी क़यादत भी शरीक होगी। दहशत गर्दी के बढ़ते वाक़यात की वजूहात का जायज़ा लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में मुकदमात की समाअत 50% जायद वोट लेने वाले उम्मीदवारों को कामयाब करार देने की दरख्वास्त खारिज। आईनी बेंच ने दरख्वास्त गुजार को 20,000 जुर्माना आयद किया दिया। जस्टिस मोहम्मद मंजर ने कहा कि किस आईनी शर्त के तहत उम्मीदवार को इलेक्शन में 50% वोट लाजमी करार दिया जाए। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि पोलिंग के दिन लोग टीवी देखते हैं, वोट डालने नहीं जाते। आज़ाद उम्मीदवारों को सियासी जमातों में शमूलियत का पाबंद बनाने से मुतालिक अपील पर समाअत हुई। आईनी बेंच ने दरख्वास्त गैर मुअस्सर होने की बुनियाद पर निपटा दी। इनकम लिवी टैक्स एक्ट 2013 के खिलाफ 1178 दरख्वास्तों पर समाअत। अदालत का नोटिस की तामील बजरिया अखबार इश्तिहार कराने का हुक्म। केस की मजीद समाअत 3 हफ्तों तक मुलतवी। चाहता हूँ मुज़ाकरात हों, बेशक तंग गली से ही रास्ता निकले। 30 दिसंबर से पहले अच्छी खबरें आएंगी। चाहता हूँ बानी पीटीआई समेत सबको रिहाई मिले। मेरा किसी से कोई राब्ता नहीं। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुल्क में कोई आइन और कानून नहीं, हुक्मरान लंदन में भी डिफॉल्टर हो गए। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर का कहना है कि आवाम महंगाई से मर रहे हैं। ज़राअत पर टैक्स लगा दिया गया। 3 एकड़ वाले किसानों को 90,000 टैक्स देना पड़ेगा। वज़ीर आला स्मोक में आवाम को छोड़कर लंदन चली गई थीं। पहले
केस करो फिर अदालत से भागो, ये इनका वतीरा बन चुका है। वज़ीर इत्तलात का इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपनी कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्त पर रद्द-ए-अमल। अता तारर का कहना है कि PTI के ज़हीर अब्बास ने मेरी कामयाबी को चैलेंज किया, अब सामना क्यों नहीं कर पा रही। मुखालिफ पार्टी के पास कोई शवाहिद या सबूत नहीं। दरख्वास्त पर समाअत 29 नवंबर तक मुलतवी। तरसीलात ज़र बढ़ने से करंट अकाउंट मुसलसल तीसरे महीने सरप्लस रहा। अक्टूबर में करंट अकाउंट 34 करोड़ 90 लाख डॉलर सरप्लस रहा। स्टेट बैंक के मुताबिक तरसीलात ज़र माहाना लिहाज से 7%, सालाना हिसाब से 24% बढ़ी। उधर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव, इंडेक्स 95,307 की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच कर वापस। कराची में गैर कानूनी दाखिल होने वाली गाड़ियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। महकमा ट्रांसपोर्ट ने 80 गाड़ियां तहवील में ले ली। 58 रूट परमिट मुअत्तल। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 18 ट्रांसपोर्टर्स को वार्निंग। सीनियर वज़ीर शजील इनाम मेमन का कहना है सिंध हुकूमत बिला तफरीक कानून के नफाज के लिए पुरअज़्म है।